बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट डायरेक्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर जॉब्स थी, उनका मैंने आपसे जॉब्स भी शेयर की थी। किसी ने नहीं अप्लाई किया तो वो कर सकता है, अभी डेट पड़ी है। उसके अलावा मैंने सिलेबस भी आपसे शेयर किया था। सिलेबस में जो सबसे पहला जो पार्ट था वो एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट का था, 35 नंबर का, जिसमें वर्बल रीजनिंग भी आनी थी, यानी इंग्लिश के क्वेश्चन 15 नंबर के आने थे और 20 नंबर के आने थे शॉर्ट बिजनेस प्रपोजल राइटिंग स्किल्स। तो गुज़िश्ता एक पेपर मुझे मिला, ये एनटीएस के थ्रू कंडक्ट हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं पीडीएफ के अंदर, ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो एसबीपी राइटिंग स्किल यानी शॉर्ट बिजनेस प्रपोजल राइटिंग स्किल्स के हवाले से हैं। और बिजनेस क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो मुझे इनके आंसर्स का नहीं आइडिया, सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन ही शेयर करूँगा। ये 35 नंबर का जो पोर्शन है, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 1 टू 3 जो है वो इंग्लिश से रिलेटेड है। एक पैराग्राफ दिया हुआ है एनवायरनमेंट से रिलेटेड और उससे 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसा कि एनटीएस का आप पेपर देते हैं तो आपको पता होगा, तो ये पहले 3 क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड हैं। फिर आप आगे आ जाते हैं एसपीपी राइटिंग स्किल्स के हवाले से। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वहाँ से शुरू हो जाते हैं एसपीपी राइटिंग स्किल। उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अ गुड बिजनेस प्रपोजल, नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं मस्ट इंक्लूड व्हाट व्हाट व्हाट, इस तरीके से। फिर अ गुड बिजनेस प्रपोजल शुड, इस तरीके के क्वेश्चन है। इफ अ कंपनी रिक्वेस्ट टू मिस्टर अली टू राइट अ बिजनेस प्रपोजल, दिस टाइप ऑफ बिजनेस प्रपोजल इज कॉल्ड। यानी जनरल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये कोई इतने ज़्यादा मुश्किल है। अ कवर लेटर फॉर बिजनेस प्रपोजल मस्ट नॉट इंक्लूड विच टाइप ऑफ कवर लेटर यू वुड यूज टू गेट अ टेंडर। यानी बेसिक से क्वेश्चन है बिजनेस प्रपोजल से रिलेटेड। The cover page of a good business proposal should contain which of the following is not an integral part of business proposal. Which section of business proposal needs to grab the reader's attention and explain what the proposal is about. It sum up major points of your proposal and make good impression to the reader. यानी ये बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से बिजनेस प्रपोजल से रिलेटेड। फिर इसी तरीके से आप आ जाते हैं फिर इंग्लिश के जो पोर्शन है उसमें आप देखेंगे, वो कहता है सबसे पहले चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्टली नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर, यानी कि अपोजिट मीनिंग। वो 3 पूछे हुए हैं, हॉस्टाइल है, हार्मनी है या डिसमिसल है। उसके बाद फिर वो आ जाता है कि सेंटेंस करेक्शन के हवाले से या सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से। ये क्वेश्चन दिया अ गुड ट्री, आगे आपने कंप्लीट करना है उसको। ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल, इस तरीके से द ओरेटर वाज सो सोपोरिफिक दैट द ऑडियंस बिकेम। आगे यानी आपने सेंटेंस करेक्शन या वो करना। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, दैट इज वेरी काइंड डैश यू, वेरी काइंड ऑफ यू आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आगे एनालॉजीज भी हैं जो एनटीएस के पेपर के अंदर जनरली आती हैं। तो ये कोल्ड स्टैलियन है, ग्लोसरी वर्ड्स है, इंक्यूबेटर या इन्फेंट है, यानी इस तरीके के ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। और जो बिजनेस प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बड़े बेसिक से, मुझे तो बड़े बेसिक से लगते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये पीडीएफ के अंदर मैंने जो है वो 35 क्वेश्चन इंग्लिश के और वो यानी एसबीपी राइटिंग स्किल के वो मैंने कंपाइल कर दिए। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो वो मुझसे ले लेगा। नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है चैनल के अबाउट में, वहाँ से आप कांटेक्ट कर लें, आप पीडीएफ ले लीजिएगा। और बाकी जो 65 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं वो भी कंपाइल करूँगा आज पीडीएफ के अंदर, और शाम तक मेरी कोशिश होगी कि वो भी आपसे वो इंशाल्लाह सॉल्व फॉर्म में, क्योंकि वो जनरल उसमें ज्योग्राफी भी आ जाएगा, जनरल नॉलेज भी आ जाएगा और बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी। वो मेरी कोशिश होगी कि मैं क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व आपसे शेयर करूँ। तो ये क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है बिज़नेस, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। बाकी पीडीएफ अगर किसी को चाहिए हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इन 35 क्वेश्चन की। बाकी 65 क्वेश्चन के लिए आपको शाम तक वेट करना पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।